पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ कागिणी एहे सहस्रम हार ए नरो। आदमी एक चिंतनशील प्राणी है, उसमें विवेक शक्ति भी होती है। सारे मनुष्य एक समान तो नहीं होते, फिर भी आदमी में एक बुद्धि होती है। समझदारी भी जितने अंशों में होती है वह होती है। एक सिद्धांत बताया गया समझदारी का, बुद्धिमत्ता का, कि थोड़े के लिए बहुत को नहीं खोना, थोड़े लाभ के लिए ज्यादा हानि होती हो वो कार्य नहीं करना चाहिए। आदमी बुद्धिमत्ता से विचार करता है कि लाभ ही लाभ हो, नुकसान नहीं हो, वह आदमी उस कार्य को करे, एक बुद्धिमत्ता की बात है। अथवा थोड़ा नुकसान है, लाभ ज्यादा है, वह काम भी आदमी करे, उसमें भी बुद्धिमत्ता हो सकती है। परंतु लाभ है ही नहीं, नुकसान ही नुकसान है, वो कार्य करना, अथवा लाभ बहुत थोड़ा और नुकसान बहुत ज़्यादा, ऐसा कार्य करना एक बुद्धिहीनता, बुद्धि विकलता, नासमझी की बात हो जाती है। साधुओं के संदर्भ में एक श्लोक है तपस्वी साधु के लिए, शीलव्ययाइम जो बहुफलाइम हंतूर्ण सुख मभिलसई आश्रय दी दुब्बलो तवस्सी कोडी ए कागिणीम किणई। एक तपस्वी है, साधु है, जिसके पास शील है, व्रत है, साधना है, जिस साधना का, जिस संयम का बहुत बड़ा फल होता है, और ऐसी आध्यात्मिक संपदा एक साधु के पास है, बड़ा तपस्वी है, परंतु कोई ऐसा पाप कर्मों का, दुर्भाग्य का योग होता है, वह साधु उस साधुत्व को छोड़ देता है भौतिक सुखों के लिए और पुनः गृहवास में चला जाता है। तो थोड़े गार्हस्थ्य के सुखों के लिए कितनी बड़ी संपदा, संयम की संपदा उसने छोड़ दी, यानी थोड़े के लिए बहुत को खो दिया। और साधु के पास जो संपदा है, आप लोग गृहस्थ हैं, आपके पास बड़ी से बड़ी भौतिक संपदा हो जाए, कीमती कीमती हीरे, करोड़ों करोड़ों की कीमत के हीरे आपके सामने हो सकते हैं, आपके पास हो सकते हैं, पर साधु के सामने कोई उन मूल्यवान करोड़ों करोड़ों की मूल्यवत्ता वाले हीरों को रखे,
कोई साधु को कहे महाराज आप साधुपना छोड़ दो, ये हीरे ले लो। अगर कोई साधु सोच भी ले कि साधुपना छोड़ दूं, इन हीरों को ले लूं, तो एक संदर्भ में वह नासमझ साधु है जो तुच्छ भौतिक टुकड़ों के लिए, हीरों के लिए साधुपने जैसी संपदा को छोड़ देता है। तो जो साधु अपनी संयम की संपदा को छोड़कर गृहवास में चला जाए भौतिक सुखों के लिए, उसने थोड़े के लिए बहुत को मानो खो दिया है। अथवा कोई साधु निदान कर ले कि मैं इस जीवन में यह तपस्या साधना कर रहा हूँ, इस तपस्या साधना ब्रह्मचर्य वास लोस कराना आदि आदि जो मेरी साधना तपस्या है, इसका फल हो तो मैं आगे के जन्म में बड़ा सम्राट बन जाऊं, बड़ा यानी चक्रवर्ती बन जाऊं, ऐसा निदान कर लेता है। मैं बड़ा प्रबल बलशाली बन जाऊं, ऐसा निदान कर लेता है। और वापिस उस निदान का आलोचन प्रतिक्रमण कुछ नहीं करता है, निदान को लेकर ही अगली गति में चला जाता है। तो मानो कि उस साधु ने कितनी अपनी तपस्या साधना को मानो खो दिया, बेच दिया, थोड़े के लिए बेच दिया, थोड़े से सुख के लिए संयम की संपदा को मानो बेच दिया। तो थोड़े के लिए बहुत को खोना, यह एक नासमझी की बात हो जाती है। आप लोग गृहस्थ हैं, ठीक है, आपके पास वो साधु जैसी संयम की संपदा तो न हो, हालांकि होने को तो कोई कोई गृहस्थ भी भावों में कभी कोई साधुपने में चला जाए, साधुपन आ जाए, क्योंकि साधुपन यों तो सामान्यतया विधिवत गुरु आदि से लिया जाता है, दीक्षा पचकाई जाती है, वेश साधु का लिया जाता है, सामान्य विधि तो यही है। तो कोई एक्सेप्शन जैसा मान लें कि साधु का वेश नहीं लिया तो भी भावों में साधुपना किसी को आ सकता है। और कभी कभी हमारे यहाँ साधु का वेश पहनाए बिना गृहस्थ के वेश में ही साधुपना पचका भी दिया गया है। ऐसा भी प्रसंग या ऐसे प्रसंग भी हमारे धर्म संघ में हुए हैं कि साधु का वेश तो पहना ही नहीं है, पहले ही साधुपना उसको या उनको पचका दिया गया। तो भावों में साधुपन एक गृहस्थ वेश वाले व्यक्ति में भी आ सकता है। मरुदेवा माता ने कौन सा साध्वी का वेश पहन करके दीक्षा ली होगी? मरुदेवा माता ने किसके पास जाकर गुरु धारणा की होगी? मरुदेवा माता ने किसके पास जाकर तत्वज्ञान की क्लास ली होगी? परंतु हाथी के ओहदे पर बैठे बैठे काम सिद्ध हो गया। तो सामान्य विधि है भी, गुरु धारणा करो, वो करो, त्याग लो, दीक्षा लो। कुछ कुछ स्थितियाँ ऐसी होती है, भीतर में ऐसा उत्कर्ष आता है कि भावों में साधुपना भी आ जाता है, सम्यक्त्व भी हो जाती है, आ जाती है साधुपना, और केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है, सिद्धि भी प्राप्त हो जाए। फिर भी सामान्य विधि यह है कि गुरु आदि के पास दीक्षा ली जाती है, साधना का व्यवस्थित क्रम शुरू होता है। तो गृहस्थ जीवन में वो साधुपना उस रूप में न भी आ सके, भावों में भी साधुपना हर किसी को न आए, तो गारहस्थ में भी जितनी धर्म की साधना, संयम की साधना संभव हो सके वह करने का प्रयास करना चाहिए। साधुत्व तो बड़ी बात है ही, श्रावकत्व भी अच्छा आ जाता है। पंचम गुणस्थान का श्रावकत्व, उसमें भी और अच्छी साधना, 12 व्रत की साधना, फिर आगे सुमंगल साधना, जो मैंने एक साधना की पद्धति प्रस्तुत की है, कई वर्षों से वो सामने आई हुई है। यूँ और भी किसी रूप में
संयम की साधना को गृहस्थ भी प्रकर्ष की ओर ले जाने का प्रयास कर सकता है। और संयम की साधना गृहस्थ जीवन में जितनी हो कि कोई गृहस्थ बहुत संयमी हो सकता है, खान पान का संयम है, चिंतन में संयम है, अच्छी साधना करने वाला है। तो अनेक प्रकार के श्रावक होते हैं, श्रावकों की अनेक कैटेगरीज हो सकती है। कोई श्रावक है वो अपने आराधक, अपना सामायिक करना, संबर करना, पोसा करना, बेला तेला करना, अपना उसमें ज़्यादा रहता है भी। अपनी धर्म ज्ञान सामायिक त्याग प्रत्याख्यान साधु संतों का बखान सुनना, सेवा करना, वो उस रूप में बहुत अच्छी बात है, अपनी धर्म की आराधना करने वाला होता है। और कई श्रावक ऐसे भी होते हैं जो धर्म प्रभावक, वो तो आराधक कोटि के हैं। पूनिया श्रावक था, उसको एक प्रकार से आराधक कोटि का, धर्म की आराधना करने सामायिक करने वाला इस ढंग का अपना श्रावक था। बहुत अच्छी बात है, बहुत साधना करना। कोई श्रावक है वो प्रभावक, धर्म का प्रभावक होता है। वो उतनी सामायिक तो नहीं भी करे, परंतु और धर्म का प्रचार प्रसार प्रभाव हो उसमें अपना योगदान देता। इतना संपर्क है बड़े बड़े लोगों से कि धर्म की प्रभावना करना हो, अनुव्रत का प्रचार करना हो, बड़े लोगों से संपर्क करना हो, तो प्रभावना में वो बड़ा योगदान देता है। कई श्रावक हैं, ठीक है, सामायिक दिन ज़्यादा नहीं भी करें तो और भी अपने संस्थाओं के माध्यम से धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियां भी और भी अपने काम करते हैं। अपनी बुद्धिमत्ता है और शक्ति संपन्नता है, अपना समाज आदि में प्रभाव है, वैसे वो धर्म का प्रभाव प्रसार करने में योगदान दे सकता है। यो श्रावकों के अनेक प्रकार हो सकते हैं। मैं मुख्य रूप में दो प्रकार करूं तो एक तो आराधक श्रावक, धर्म आराधक श्रावक, एक धर्म प्रभावक श्रावक। तो दोनों प्रकार के श्रावक, दोनों का अपना अपना महत्व है। पुण्य श्रावक की जगह पुनिया का महत्व है, श्रेणिक राजा श्रेणिक की जगह राजा श्रेणिक का महत्व है। जहाँ राजा श्रेणिक का कार्य होता है वहाँ पुनिया वो काम नहीं भी कर सके, और पुनिया जैसे सामायिक आदि उतनी राजा श्रेणिक ने पता नहीं कितनी की कितनी नहीं की, वो एक प्रभावक व्यक्ति हो सकता है। तो यूँ समाज में धर्म प्रभावक कि धर्म की प्रभावना बड़े, प्रचार प्रसार हो, धर्म जनता में फैले, और इस रूप में काम करने वाले श्रावक वो धर्म प्रभावक श्रावक हो सकते हैं। और व्यक्तिगत साधना में ज़्यादा रहने वाले हैं, उनका प्रभाव आदि उस रूप में कोई ज़्यादा योगदान नहीं होता। वे धर्म आराधक श्रावक हैं जो अपने बस सामायिक कर ली, संबर किया, पोसा कर लिया, उपवास कर लिया, साधु संतों का बखान सुन लिया, जाप कर लिया, गोचरी बैरागी, इस रूप में वो अपने धर्म की आराधना में ज़्यादा रुचि रखने वाले, उसका भी बड़ा आत्म कल्याण के लिए महत्व है। और वो कई श्रावक हैं वो सामायिक आदि एक सीमा तक करने वाले, बाकी धर्म की प्रभावना, बड़े संपर्क में रहना, प्रचार प्रसार करना, लोगों में और समाज में धार्मिक आध्यात्मिक सेवा देना, धर्म का प्रसार बड़े, प्रभाव बड़े, ऐसा कोई काम करना, जगह जगह जाके भाषण दे देना, यो धर्म की प्रभावना करने में वे अपना योगदान देने वाले हैं। तो वे धर्म प्रभावक श्रावक हो सकते हैं। तो मैं दो प्रकार और भी अनेक छोटे अनेक अंतर्गत प्रकार हो सकते होंगे, तो मैं दो प्रकार मुख्यतया देखता हूँ कि धर्म आराधक श्रावक और धर्म प्रभावक श्रावक। तो धर्म प्रभावक श्रावकों का अपना महत्व होता है और धर्म आराधक श्रावकों का अपनी आत्म साधना के लिए अपना महत्व होता है। तो धर्म संघ में साधु साध्वियाँ होते हैं, तो साधु साध्वियों का अपना एक जीवन, जिनका अपना एक त्याग संयम का जीवन होता है। और हमारे साधु साध्वियों में भी मैं देखता हूँ तो संभवतः दो क्या अनेक प्रकार कर लें, दो प्रकार कर सकते हैं। कई हमारे चारित्रात्माएँ हैं,
वे अपनी साधना तो उनको करनी ही है सामान्य रूपेण, जो महाव्रत आदि आदि हैं, बाकी धर्म प्रभावक हैं। वक्तृत्व अच्छा व्याख्यान प्रवचन, कहीं उनका भाषण हो आम जनता में, राजनीति की जनता में वो भाषण प्रवचन करते हैं, बड़े बड़े लोगों से संपर्क कर लेते हैं, धर्म की प्रभावना अनुव्रत आदि का प्रचार, तो वे धर्म प्रभावक, अपनी साधना तो होनी ही चाहिए उनकी महाव्रतों आदि की, बाकी वे धर्म प्रभावक चारित्रात्माएँ। कुछ चारित्रात्माएँ ज़्यादा वे वैदुष्य संपन्न नहीं हैं, वक्तृत्व भी उनके पास बहुत कोई ऐसे अच्छा नहीं है, वे अपनी सेवा करते हैं, वृद्ध आदि की, गुरु आदि की सेवा करते हैं, अपनी कई तपस्या कर लेते हैं और अपना जाप आदि आदि में समय लगाते हैं। वे अपने बस धर्म के आराधक ज़्यादा वो उस रूप में हैं, वो प्रभावक इतने नहीं होते हैं, आराधक होते हैं। तो हमारे धर्म संघ में मैं देखता हूँ तो हमें आराधक श्रावक भी मिल सकेंगे और कई प्रभावक श्रावक भी मिल सकेंगे, अपने अपने ढंग से धर्म का प्रभाव फैलाने वाले। तो यह जो शास्त्र में कहा गया कि थोड़े के लिए, यानी माँ अप्पेण बहुम लुम्पहा आश्रय, अल्प के लिए बहुत को खोवो मत, तो हमें थोड़े लाभ के लिए बहुत को खोना नहीं चाहिए, बहुत की हानि नहीं उठानी चाहिए। तो यह धर्म का प्रभाव कि आदमी अपने जीवन में समझदारी से चले कि लाभ थोड़ा नुकसान ज़्यादा, वो काम नहीं करना चाहिए। बस अच्छा लाभ हो, धर्म का लाभ हो, आध्यात्मिक लाभ हो, संसार में सांसारिक लाभ हानि की बात भी हो सकती है। तो हमारा धर्म संघ परम पूज्य आचार्य श्री भिक्षु, जिसके आद्य आचार्य थे, प्रथम अधिशास्ता थे, परम पूजनीय, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय भिक्षु स्वामी से संबद्ध हमारा धर्म संघ है, भिक्षु शासन है, जो जैन शासन का ही एक अवयव है, एक अंग है। और हमारे धर्म संघ में भिक्षु स्वामी के बाद उनके उत्तराधिकारियों की परंपरा चली है। हमारे परम पूजनीय आचार्य एक के बाद एक होते रहे हैं और हमारे देखने में नवमें आचार्य परम पूज्य आचार्य तुलसी हुए थे। उनको हम में से कितनों ने देखा है और हम लोग तो उनके चरणोपपात में रहे हैं, और जिन्होंने अनुव्रत के माध्यम से एक आम जनता, लोक कल्याणकारी आम जनता के लिए, खास जनता के लिए, मानो गृहस्थों के लिए, देश विदेश में कहीं रहने वाले हों, उनके लिए हितकर ये अनुव्रत आंदोलन चलाया था। और कितनी उन्होंने यात्राएं की। हमारे धर्म संघ के वे पहले आचार्य थे जो मुंबई पधारे थे। सबसे पहले वही मुंबई पधारने वाले थे, साउथ दक्षिण भारत में पधारे और कोलकाता भी पधारे थे। वे पहले आचार्य थे, सबसे पहले इतनी लंबी, यानी इतनी इन क्षेत्रों में पधारने वाले हमारे धर्म संघ में सबसे प्रथम आचार्य गुरुदेव तुलसी हुए। तो आचार्य श्री का अनेक बार उनसे वार्तालाप होता था, और एक बार वो यहीं की बात या और कहीं की, अब्दुल कलाम जी सामने थे, तो आचार्य श्री ने बात बात में कहा कि हमारे गुरु आचार्य तुलसी थे, वे कहा करते थे, मैं बात का भाव बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि धर्म का नंबर 1 है, संप्रदाय नंबर 2 पर है। धर्म नंबर 1, संप्रदाय नंबर 2, ऐसा हमारे गुरु आचार्य तुलसी कहा करते थे। आचार्य ने आगे कहा, अब मैं इस बात को यूं कह रहा हूं कि राष्ट्र पहले, राष्ट्र का नंबर 1, पार्टी नंबर 2, कि राष्ट्र ऊपर है, पार्टी उसके नीचे, नंबर 1 राष्ट्र हित है, नंबर 2 पर पार्टी की बात होती है। यह बात अब्दुल कलाम जी के सामने गुरुदेव ने फरमाई। तो फिर वो अब्दुल कलाम जी मानो थोड़े झूम उठे कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, आपके पास जो भी राजनेता आए आप उनको यह बात बताया करो कि राष्ट्र पहले है और पार्टी बाद में होती है। ऐसी अनेक वार्तालाप बातें हैं।
आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की अब्दुल कलाम जी के साथ, और दोनों ने संयुक्त रूप में पुस्तक का लेखन की जो बात है, एक पुस्तक दोनों के को ऑथरशिप में जो हुई, फैमिली एंड नेशन ऐसे वो किताब आई थी। तो यूँ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जिनका यह प्रवास स्थल है तेरापंथ भवन ये मुंबई का, तो यहाँ लगभग 20 वर्षों के अंतराल के बाद पुनः हमारा आना हुआ है। और योग संयोग है, अब न तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी सदैव विराजमान रहे और न अब्दुल कलाम जी संसार में उस रूप में रहे। तो दोनों एक व्यक्तित्व थे, तो दोनों का एक आपसी वैसे मानो नैकट्य कह दें, संपर्क का क्रम भी था। तो मुंबई का यह तेरापंथ भवन है और एक विशाल स्थान है। विशाल तो है परंतु इतना विशाल अब नहीं रहा, आसपास की सारी व्यवस्था हम चौमासा यहाँ कर सकें उतना वो सारी परिस्थितियाँ संभवतः विशाल नहीं रही होगी, वरना तो चतुर्मास का बहुत बढ़िया स्थान तेरापंथ भवन था ही था। परंतु समाज को शायद और जो व्यवस्थाएं चाहिए, जितनी व्यवस्थाएं विशाल चाहिए, वो विशाल व्यवस्थाएं इस भवन के परिपार्श्व में होनी या अनुकूलता कुछ कठिन लगी होगी। इसलिए यह स्थान चतुर्मास के लिए, हमारे चतुर्मास के लिए निर्धारित नहीं हो सका होगा। पर खैर चतुर्मास कहीं भी हो, इस भवन में आज हमारा आना हुआ है। तो यहाँ भी खूब अच्छी, मैं पहले आया था तब तो बहुत ऊपर तक मैं गया था भवन में, ऊपर तक मैंने देखा था भवन को, कितने तलों में चढ़ा था उस समय। तो भवन में खूब अच्छी धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियाँ चलती रहें, जितना धर्म अध्यात्म का काम हो सके, प्रसार हो सके, वो यहाँ चले होना चाहिए। और मुंबई के समाज में भी खूब अच्छी जागृति बनी रहे, खूब अच्छी धर्म की जागरणा होती रहे। तेरापंथ समाज में, जैन श्वेतांबर तेरापंथ समाज में खूब अच्छा अध्यात्म का उत्कर्ष उत्थान होता रहे, धर्म की भावना बढ़ती रहे और अवसर का खूब अच्छा लाभ उठाने का प्रयास होता रहे, यह काम्य है। दानान शठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्र